वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है OMR शीट को कैसे फिल करना है। ठीक है, हाउ टू फिल OMR आंसर शीट। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे OMR शीट को हम फिल कर सकते हैं और कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। सो फर्स्टली आप ये देखो कि रोल नंबर, फिर सर्किल से, फिर टेस्ट आईडी, फिर सर्किल से नेम, बेच, मोबाइल नंबर, टेस्ट डेट, कैंडिडेट साइन, इन्विजिलेटर साइन एंड रॉन्ग मेथड्स वर्सेस करेक्ट मेथड फॉर फिलिंग OMR आंसर शीट। उसके अलावा ये देखें कि मेरे पास 100 क्वेश्चन की OMR शीट है जिसमें 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक है, लेकिन आजकल ये तो गूगल की है, जो आजकल चल रही है उसमें E का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये कैसे फिल करनी है। फर्स्टली आपने अपना नेम लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि SPSC वालों की भी ये सेम ही स्ट्रेटजी हो, बट ये वाली स्ट्रेटजी और जो नीचे वाले सर्कल्स फिल करने वाली स्ट्रेटजी है वो सेम ही है। ठीक है, सो फर्स्टली आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है, अगर आपका जो कोई भी नेम है जो कि डॉक्यूमेंट्स पे है। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट पे नाम सन्ना है तो आपने सन्ना ही लिखना है, ऐसे नहीं कि सन्ना मेमन आप लिखने। सही है, क्योंकि टेस्ट के बाद आप अगर आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे तो सन्ना मेमन वाला थोड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, बैच होगा जो कोई भी आपका बैच हो। बैच के अलावा अगर टेस्ट का नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल SST टेस्ट, तो आप वो लिख सकते हैं फॉर फीमेल BPS 16। ठीक है, फॉर फीमेल वगैरह जो भी आपने सारा का सारा फुल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, SST टेस्ट फॉर फीमेल BPS 16। सही है, BPS मीन्स कौन से ग्रेड की है। सही है, फिर मोबाइल नंबर आपने अपने अबू का अगर लिखना चाहो, अपना लिखना चाहो, आपकी मर्ज़ी है। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोई भी आए। उसके बाद टेस्ट का डेट है फॉर एग्ज़ाम्पल 15 फरवरी 2024। सही है, उसके बाद आपने अपनी साइन करनी है। सही है, जो कोई भी है, और इन्विजिलेटर साइन में तो इन्विजिलेटर ही करेगा। और ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि आपने आंसर शीट को बॉल पेन से फिल करना है। ठीक है, ब्लू बॉल पेन हो या फिर ब्लैक बॉल पेन हो, पॉइंटर का या डॉलर का है वो नहीं करना, क्योंकि उससे अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपका पेज फट जाएगा। सही है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि आंसर शीट को फोल्ड भी नहीं करना, आंसर शीट को पॉइंटर पेन से नहीं फिल करना, पेंसिल से नहीं फिल करना। उसके बाद जो वाइटो या डायमो होता है वो भी आपने नहीं यूज़ करना। ठीक है, वाइटो को आपने सिर्फ नहीं यूज़ करना। उसके बाद ये देखो कि रॉन्ग मेथड्स हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन को ऐसे फिल करोगे, एक्स करोगे या खाली डार्ट लगाओगे या ऐसे ऐसे लाइंस लगाओगे या टिक मार्क लगाओगे तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म क्या है किसी भी MCQ को फिल करने का, वो है कि आप उसको सर्किल भर दो, लेकिन कम्प्लीटली सर्किल हो, जो कि बाहर भी ना आए और अंदर कुछ रह भी ना जाए। ठीक है, कंप्लीट फिल्ड हो। सही, उसके बाद ये जो है वो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि अगर रोल नंबर है, रोल नंबर के नीचे सर्किल्स हैं, तो ये कैसे फिल करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोल नंबर है 0, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने सारा का सारा लिखना है और देखना है कि कैसे आप ये वाला रोल नंबर है ये आपने नीचे भी फिल करना है। ठीक है, ये है 0, तो 0 आपने देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 कहाँ पे, 0 लास्ट की फर्स्ट वाले सर्किल में है। ठीक है, तो 0 ऐसे आपने फिल करना है। उसके बाद 3 है, 3 सेकंड नंबर पे, तो सेकंड सर्किल 3 का आपने फिल करना है। फिर 4 थर्ड नंबर पे, तो 4 का थर्ड सर्किल आपने फिल करना है। फिर 5 फोर्थ नंबर पे, तो 5 का फोर्थ नंबर पे आपने फिल करना है। फिर 6 का जो है वो 6 के नीचे वाले सर्किल को, 7 है तो 7 भी ऐसे ही आपने, 2 है फिर 2 आपका ऊपर है तो ये जो 2 यहाँ पे आ रहा है उसको वहाँ पे फिल करना है। ऐसे नहीं कि 2 को आप यहाँ पे फिल करो, नहीं, यहाँ जाके फिल नहीं करना। जो नंबर जिस सर्किल के नीचे है वहाँ पे आपने फिल करना है। फिर आता है 8, तो आप 8 वाले सर्किल में आकर 8
जहाँ जो कौन सी भी सर्किल के पास है उसको फिल करना है। फिर 9 आ गया तो 9 यहाँ पे, और 3 है तो 3 लास्ट का सर्किल है 3 में, तो वहाँ पे फिल करना है। जो डिजिट जिस नंबर जिस जगह पे आपने उस जगह पे जाके फिल करना है, ठीक है। और टेस्ट आईडी एसपीएससी में नहीं होती तो आपने इसका टेंशन नहीं लेना, सही। अब आपने ये बात देखनी है कि अगर नंबर 1 क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, क्वेश्चन पेपर पे आप देखेंगे तो आपने डी को फिल करना है, ठीक है। अब अगर आपने फिर देखा कि आंसर सी है, मैंने तो गलती से डी फिल कर दिया है, तो आप इसको ऐसे एक्स करके दूसरा फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक्स करोगे और फिर दूसरा फिल करोगे तो वैसे भी आपका एमसीक्यू गलत ही हो जाना है, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एक एमसीक्यू में एक ही सर्किल को आपने फिल करना है, फिर आपने सोच समझ के फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ई का ऑप्शन आजकल बहुत चलता है, तो यहाँ पे एक ई का भी सर्किल है, बट अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज़ ई का ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में नहीं होता। मोस्टली एसपीएससी में सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं, बट ओएमआर कोई भी ओएमआर जो आजकल चल रही है उसमें ई का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अगर ई का ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पे और डी का ऑप्शन है एमसीक्यू में, तो आपने डी को फिल करना है, ई को छोड़ देना है, ठीक है। सो और आखिरी बात यह है कि एसपीएससी में इस दफ़ा 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपकी जो ओएमआर है वो यहाँ तक फिल ही होगी, और जो बकाया 50 है वो आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर और एमसीक्यू ऑप्शन, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फिलिंग ओएमआर आंसर शीट। थैंक यू।